बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, इसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अल्लाह ताला के पास जाना है। रोटी खाने से पहले इलायची चबाने से रोटी जल्दी हज़म हो जाती है। सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, इससे बदन की जिल्द जवान रहती है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ़ और मज़बूत रहते हैं। लकड़ी की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। गर्म चीज़ें खाने से दिल कमज़ोर होता है। चाय ज़्यादा पीने से आपकी जिल्द ख़राब होती है, नज़र कमज़ोर होती है। ज़ख्म पर नीम का रस लगाने से आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। नहाने के बाद पानी पीने से बदन की कमज़ोरी दूर होती है। ख्वाब में अगर बकरी नज़र आए, जान लो आपके रिज़्क में बरकत होगी। मिश्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करने से इंसान के मैदे को तंदुरुस्त रखता है। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है। माँ बाप की खिदमत से दोनों जहानों में अज़मत है। एक खाने का चम्मच नींबू और एक खाने का चम्मच टमाटर का जूस लें। दोनों को अच्छी तरह मिलाने के बाद चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी जिल्द शगुफ्ता और मुलायम हो जाएगी। अनार मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सीर है। निज़ाम की खराबियों को दूर करता है। मेहनत तलब काम करने के बाद 1 गिलास गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। अंगूर को नमक लगाकर खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने से पट्टे कमज़ोर होते हैं। बदन में सुइयाँ चुभना जादू की निशानी है। गन्ने का रस जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है। प्याज की शिद्दत को कम करता है, दिल और दिमाग को फ़र्क बख्शता है। दुबले पतले हजरात, गन्ने का रस बहुत मुफीद है। कमज़ोरी को दूर करता है, जिस्म फरबा और सेहतमंद हो जाता है। पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे और नीम के पत्ते डालकर नहा लो, बूढ़े भी हो जाओ, जिस्म के किसी भी हिस्से पर खारिश नहीं होगी। भैंस के दूध में 3 खजूरें डालकर पियो, रोज़ 1 इंच तक कद लंबा हो जाएगा। नक्सीर का खून अगर बार बार बहता हो, दिमाग कमज़ोर होने की निशानी है। अगर जापानी फल खाया जाए, मरीज़ तंदुरुस्त हो जाएगा। जब आदमी काम की ज़्यादती की वजह से थक जाए, 1 कप चाय या कहवा बनाए, इसमें पत्ती के साथ थोड़ी सी खसखस डालकर जोश दे, फिर ये चाय पी ले। थकावट ऐसे दूर होगी जैसे थी ही नहीं। जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का और फ्रेश हो जाएगा। हेपाटाइटिस के मरीज़ रोज़ाना सुबह नहार मुँह 25 ग्राम पपीता खाएं, हैरत अंगेज़ अफाका होगा, नहायत अज़मुदा है। शलजम भूख को बढ़ाता है, खुश्क खांसी में मुफीद है, कब्ज़ कुशा है, जिस्म को ताकतवर बनाता है, बदन की कमज़ोरी को दूर करता है। फाख्ता का पढ़ औरत के पल्लू से बांध दो, दौलत औरत के पीछे आएगी। 40 साल की उम्र के बाद हर रोज़ 2 लौंग खाओ, अपनी खुराक में शामिल करो, ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो, शुगर, दिल, जिगर और हड्डियों के मसाइल से बचे रहें। कैंसर चाहे किसी भी किस्म का हो, इस नुस्खे से इंशाल्लाह मुकम्मल शिफा हो जाती है। 1 किलो जैतून के तेल में 100 ग्राम हल्दी पकाएं। जब हल्दी तकरीबन जल जाए, छान कर किसी शीशी में महफूज करें। हर खाने के बाद चंद कतरे आधा गिलास पानी में डालकर पी लें। इसे कुछ अरसा जारी रखें, इंशाल्लाह कैंसर का नामो निशान मिट जाएगा। खाने में लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हमेशा सेहतमंद रहोगे। पुदीने के पत्ते चेहरे पर रगड़ने से जिल्द नरम मुलायम और ताज़ा हो जाती है। दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है। प्याज काटकर अगले दिन इस्तेमाल ना करें, इससे पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। लंबे और घने बालों के लिए, जोड़ों और हड्डियों की मजबूती के लिए, जिस्म की गर्माइश और बिनाई में इजाफा के लिए मछली खाएं। बारिश के पानी में शिफा है। जब भी बारिश हो, बारिश का पानी जमा कर लें, किचन में बोतल में भर कर रख लें। जब भी घी वगैरह से हाथ जल जाए, फौरी इस जगह पर बारिश का पानी लगाएं, छाले वगैरह नहीं बनेंगे, इंशाल्लाह जलन भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जब भी खाना बनाएं, चंद कतरे बारिश का पानी मिक्स करें, बीमारी भी नहीं होगी, लाजवाब खाना भी तैयार होगा। मैदे के लिए आबे हयात, खाना खाने के बाद फौरी बाद 1 छोटा सा चम्मच शहद खा लेने से खट्टी डकारें, बदहज़मी नहीं होगी। जब आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते, आपका मैदा कमज़ोर हो जाता है। जो रोज़ाना सेब का रस पीता है, इसकी जिल्द तरोताज़ा और चमकदार रहती है। अगर किसी को तेज़ाबियत की शिकायत हो, गुड़ और अजवाइन का इस्तेमाल करें। सूंड 30 ग्राम, नमक स्याह 60 ग्राम, अजवाइन 30 ग्राम, इन तमाम चीज़ों का सफ़ूप बनाएं। जब भी खाना खाएं, इसके सालन में चुटकी छिड़क लें, इंशाल्लाह शिफा होगी। मेथी दाने का इस्तेमाल सीने की जलन, बलगम की बीमारी को दूर करता है। पट्ठों के खिंचाव और दर्द के लिए बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश करें।
गेहूं के राग इतनी ही शहद चाटने से टूटी हुई हड्डियां मजबूती से जुड़ जाती हैं। कपड़े धोने के लिए जब भी वॉशिंग मशीन लगाएं, वॉशिंग मशीन के अंदर नींबू का रस डाल दें। इससे कपड़ों का रंग नहीं उतरेगा, कपड़ों की चमक बरकरार रहेगी। शुगर के मरीज़ लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बदन में इंसुलिन की मिकदार को तवाज़न रखता है। सोकर उठने के बाद नींद आने लगे, ये दिमागी कमज़ोरी की निशानी है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। गर्दन पर तेल की मालिश करने से सुस्ती दूर होती है। जो रात को इलायची वाला दूध पीकर सोता है, इसको जोड़ों का दर्द नहीं होता। शाम को कम खाएं, ज़िंदगी भर मोटापा नहीं आएगा। जिनको ज़्यादा गुस्सा आए, किशमिश खाया करें। जैतून के तेल में नींबू का रस मिलाकर हारिश वाली जगह पर लगाने से हारिश खत्म हो जाती है। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया खत्म होते हैं। तुलसी के पत्तों को उबालकर इसका पानी सर पर लगाने से सर का दर्द ठीक हो जाता है और सर की हारिश भी दूर हो जाती है। रात को खजूर खाकर सोने से ज़िंदगी भर मैदे का कैंसर नहीं होता और ना ही मैदा खुश्क होता है। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो, फालसे का जूस पीने से ठीक हो जाता है। केले पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। सुबह उठकर एक टांग पर खड़े होकर नहार मुँह खजूर खाने से कभी कमज़ोरी नहीं होती। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाओ, घर में कभी मच्छर नहीं आएंगे। जिन लोगों की निगाह कमज़ोर हो, उनको शलजम ज़रूर खाने चाहिए। आड़ू जिस्म में खून की गर्दिश को बढ़ाता है और आंखों के लिए भी मुफीद है। नीम गर्म दूध में रोगने बादाम मिलाकर पीने से कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। नीम के पत्तों का पानी बालों पर लगाने से बालों में चमक पैदा होती है, बाल मजबूत हो जाते हैं। नाश्ते में सालन का इस्तेमाल जहनी बीमारियों से दूर रखता है। सरसों का साग और नारियल का तेल कैंसर की बीमारियों से बचाता है। शलजम साफ खून पैदा करता है, जिगर को ताकत देता है, जिगर की पथरी को तोड़ता है। शलजम खाने वालों को कमर दर्द और गुर्दे का दर्द नहीं होता। देसी अंडे की जर्दी में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से आंखों की कमज़ोरी का मसला हल हो जाता है। तेज़ नमक खाने से इंसान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होता है। ज़्यादा नहाने से बालों के गिरने का मसला हो जाता है। दुनिया में सबसे खतरनाक गुस्सा जवानी का है। असर और मगरिब के दरमियान ताज़ा जलेबियाँ खाएं, इससे दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। थकावट को कम करना है, दिन में 8 गिलास पानी हर सूरत में पिया करें। एक साइंसदान ने तहकीक की है कि दुरूद शरीफ पढ़कर जो दम किया जाता है, सांस में एक किस्म की बड़की रूह पैदा होती है जो मरीज़ पर नहायत खुशगवार असर डालती है। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि तुम भी दिल रखते हो। वज़न को कम करने के लिए अनारदाने की चटनी का इस्तेमाल करें। अगर किसी इंसान को दिल के दर्द का मसला हो, वो मिट्टी के बर्तन में पानी पी लिया करे। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो रोज़ाना खजूरें खाएं। एक हफ्ते में 1 दिन भी आड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों का दर्द नहीं होता। नहार मुँह इमली का शरबत पीने से 70 दिन में मोटापा कम हो जाता है। सुन्नत के मुताबिक बैठकर पानी पीने के 5 फ़ायदे। गुर्दे खराब नहीं होते, घुटने हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, दिल के वाल कभी बंद नहीं होते, दिमाग कमज़ोर नहीं होता। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से रंग सुर्ख हो जाता है और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। जिस्म में खून की कमी को दूर करने के लिए रोजाना नहार मुँह एक उम्दा पका हुआ आड़ू अच्छी तरह चबाकर खाएं। आधे घंटे के बाद 1 गिलास दूध पी लें। सर के बालों में तेल लगाने से बालों में चमक आती है, खुश्की खत्म हो जाती है। गंदम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत हो जाएगा। खाना खाने के बाद सिर्फ आधा चम्मच सौंफ खा लो, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। 50 ग्राम सफ़ेद तिल, इसके हम वज़न मिश्री मिला लें। रात को सोते वक्त 1 चम्मच खा लें, मसाने की कमज़ोरी से निजात मिल जाएगी। रोज़ाना नहार मुँह फालसा खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होती है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये शरकान होने की अलामत है। हाथ पाँव सुन्न होने का मसला हो, 1 चम्मच शहद, अदरक, नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके पी लें, इंशाल्लाह अफाका होगा। अगर पेशाब रुक रुक कर आता हो, ज़्यादा से ज़्यादा गंडेरियाँ खाएं। बाजरे की रोटी इंसान के जिस्म को चाकू चुकबंद रखती है, जिस्म में चर्बी को कम करती है। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें, बल्कि ठंडा करके चेहरा धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। रंग गोरा करने के लिए रात को दही लगाएं। कानों के अंदर हारिश का होना याददाश्त के कमज़ोर होने की निशानी है। अनार के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा चबा लें, इससे एलर्जी ठीक हो जाती है। जामुन खाने से पेशाब की नाली के इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमाग कमज़ोर हो या भूल जाने का मसला, नाक में जैतून का तेल लगाया करें। नाक में जैतून का तेल लगाना जिस्म में सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज़ करता है।
अलसी एक ऐसा पौधा है जो सेहत के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। अलसी के 1 या 2 चम्मच खाने से जोड़ों का दर्द, कैंसर, दिल की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो, खाली पेट खजूर दूध में गर्म करके पी लें, कमज़ोरी खत्म हो जाएगी। जो औरतें ज़्यादा ठंडा पानी पीती हैं, इन्हें बांझपन की बीमारी हो जाती है। अगर पेट में दर्द हो, ज़ीरे को पीस कर शहद के साथ चाटें, पेट का दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। फालिज के मरीज़ रोज़ाना 4 बजे अदरक का कहवा ज़रूर पी लें। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। हम इंसानों की आंख पैदाइश से लेकर मौत तक साइज़ में हमेशा एक रहती है, अलबत्ता कान और नाक बड़े होते रहते हैं। आप खुद अपनी सांस को रोककर कभी खुद को मार नहीं सकते। आंखें खुली रखकर छींक मारना नामुमकिन है। रोज़ाना रात को सोने से पहले जैतून के 2 दाने 1 गिलास दूध के साथ खाने से बवासीर से निजात मिल जाती है। रोगने ज़ैतून बदन को तवानाई बख्शता है। इसकी मालिश करने से असाब को हरारत मिलती है। कलवंजी के 5 दाने नहार मुँह खाने से जिस्म की फालतू चिकनाई कम हो जाती है। ज़िंदगी की मिसाल हम लूडो के दानों से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, एक भी आए तो चलना पड़ता है। रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच जैतून का तेल पिया जाए, शुगर हमेशा कंट्रोल में रहती है। हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ हो या ना हो, लेकिन बूढ़े माँ बाप की जवानी ज़रूर होती है। इसलिए अपने वालिदैन की कदर करें। ये वो दरख्त है जो एक बार उखड़ जाए फिर कभी दोबारा नहीं लगते। दोपहर के वक्त खरबूजा खाने से मैदे की जलन दूर होती है। रात को गोश्त खाने से ड्रोने हाफ ज़्यादा आते हैं। चेहरे पर छाइयाँ हो, मक्खन लगाकर सो जो, 2 दिन में छाइयाँ गायब हो जाएंगी। काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज़्यादा नहीं बनती। वर्जिश करना फालज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। शुगर के मरीज़ लोग लहसुन का इस्तेमाल करें। ये बदन के इंसुलिन की मिकदार को तवाज़न रखता है। अगर आप पसीने से जान छुड़वाना चाहते हैं, पानी की बाल्टी में एक छोटा सा टुकड़ा फटकड़ी का मिला लें। इससे अपने बदन को गीला करें, चंद मिनट के बाद नहाएं। नफ्सियात के मुताबिक हम उन लोगों की जानिब ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं जो हमको हंसाते हैं। गर्मियों में गुलकंद और अरके गुलाब हस्बे ज़रूरत रोज़ाना इस्तेमाल करें। इससे अमराज़ कल्ब, अमराज़ गुर्दा, गर्मी से होने वाले सर दर्द, ज़ख्म को सुखाने और वज़न कम करने में इंतहाई मुफीद है। अगर किसी हादसे की वजह से किसी इंसान की हड्डी टूट जाए, उसे टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ऊँट का गोश्त दही के साथ खाने से कभी दिमाग का कैंसर नहीं होगा। अंडे की सफ़ेदी नहार मुँह खाने से कभी शुगर नहीं होती। तांबे के बर्तन में खाना खाने से खाना जल्दी खराब नहीं होता और ना सेहत को नुकसान पहुंचाता है। जवानी बरकरार रहती है, नज़र को ठीक करता है। दिल की नालियाँ साफ़ करनी है, चुकंदर को दही के साथ इस्तेमाल करें। इंसान की कदर इसकी ज़िंदगी में करें, मरने के बाद तो गैर भी कंधे पर उठा लेते हैं। पिसा हुआ अदरक या लहसुन ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए 1 चाय का चम्मच तेल मिला दें। हर 10 दिन बाद 3 कतरे असली रोगने बादाम नीम गर्म करके कानों में डालने से कान का बहरापन से महफूज रहते हैं। नींबू पेशानी पर मसलने से सर दर्द ठीक हो जाता है। सेब दिल की हिफाजत करता है, खून जमने नहीं देता। नहाने के दौरान कभी खड़े होकर पेशाब मत करो, वरना जल्द बूढ़े हो जाओगे। भैंस का गोश्त खाने से जिस्म पर मोटापा आता है। गाय का गोश्त खाने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। नींबू के छिलके चबाने से सर दर्द में आराम मिलता है। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नज़र आना चाहती है, वो रात के वक्त हरीर का मुरब्बा खा ले। हर चीज़ के लिए जेवर होता है और दस्तरखान का जेवर सलाद है, जो कि रोटी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। इमली और आलू बुखारे के शरबत से दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। रोज़ाना इसमगोल के इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत और जलन नहीं होती। हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। इस हाल की मौजूदगी में एहसास करना उम्मीद है। अगर ज़िंदगी में हमेशा फ़िट रहना चाहते हैं, नाश्ता बादशाहों की तरह करें। दोपहर का खाना आम आदमी की तरह खाएं। रात का खाना गरीबों की तरह खाएं। ज़्यादा देर सोने से दिमागी सलाहियत कम होती है। पानी में नींबू डालकर नहाने से बदन पर पसीना नहीं आता। अगर किसी नए शहर में जाओ, वहाँ पर प्याज का इस्तेमाल करो। इससे शहर की बीमारियों से महफूज रहोगे। दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो भी दवा खाएं, इससे पहले 12 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ लें। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें और दम करें। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, इससे बदन की जिल्द जवान रहती है। बाजरे की रोटी जैतून के तेल में डुबोकर खाने से 100 साल तक जवानी बरकरार रहती है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से इंसान के दांत जल्दी गिर जाते हैं। ख़ज़ां के गिरे पत्तों को हकीर ना समझना, क्योंकि इन्हीं के गिरने से बहार आती है। नाश्ते में ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर की बीमारी लाहक होती है। एक अनार रोज़ाना खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। मैदे की तेज़ाबियत से बचने के लिए खाना ठहर ठहर कर और चबा कर खाना चाहिए।
कपड़ों वाले साबुन से सर धोने से बालों की खुश्की खत्म होती है। नींबू के छिलके दांतों पर रगड़ने से दांतों की पिलपिलाहट खत्म हो जाती है। शहद को सिरके में घोलकर कुर्ली करें, दांत 80 साल तक टूटेंगे नहीं। चावल खाकर फौरन पानी पीने से पेट फूल जाता है। ऐसे अफराद जो ज़्यादा सोते हैं, उठते ही उन पर गुनूदगी तारी होती है, इनको चाहिए अंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नफ्सियात का कहना है मस्बत सोच रखने से आपको संगीन चोट या बीमारी या जल्द सेहत याब होने में मदद मिलती है। जिन लोगों का शुगर का मसला हो वो सुबह के वक्त 7 दाने कलवंजी खा लें, मसला हल हो जाएगा। जो रोज़ाना सुबह 7 खजूरें खाए, इस पर जादू का असर नहीं होता। चाय के इस्तेमाल से गुर्दे खराब होने का खदशा बढ़ जाता है। सालन में 2 चुटकी सौंफ शामिल करके खाने से खाना खुशबूदार हो जाता है। वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसकी नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। शकरकंदी के इस्तेमाल से इंसान की बिनाई उकाब जैसी बढ़ जाती है। तिलों के तेल में बादाम डालकर खाने से बरसों की जवानी वापस लौट आती है। लकड़ी की कुर्सी या बेंच पर ज़्यादा देर बैठने से दिमाग कमज़ोर होता है। नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। दोपहर को थोड़ी देर सोने से अक्ल बढ़ती है। दिन में तकरीबन 3 लीटर पानी के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में पट्टों का खिंचाव खत्म हो जाता है। ज़्यादा चाय पीने से बिनाई कमज़ोर होती है। किशमिश, केला, बादाम दूध में डालकर जूस बनाएं, हर रोज़ पी लें, मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। लोग बीमारी के डर से ग़िज़ा छोड़ देते हैं, लेकिन अज़ाब इलाही के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ते। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।